ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण का 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस कथा में यज्ञदत्त अपने पुत्र गुणनिधि पर क्रोधित होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता तो वह किसी प्रकार से टाल दिया करते थे। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका और बहुत दिनों तक इसी प्रकार से वह दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी उम्र 16 साल की हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी बहुत ही गुणवान एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि को ऐसी पवित्र पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपने दुष्कर्मों को न छोड़ सका। उसकी माता सदैव भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा समझाती रहती थी, हे गुणनिधि, तुम्हारे हमारे एक ही मात्र पुत्र हो, इसीलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत ही क्रोधी व्यक्ति हैं, वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते। मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है, इसीलिए तुम अभी उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्होंने इन कर्मों का पता लग गया और वे मुझे तुम लोगों को दंड देंगे, इससे तो यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम यह दुष्कर्म त्याग कर अच्छे कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान और उच्च कुल की है, इसी प्रकार तुम भी बहुत ही गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसे पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से ही देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे सुबह उठकर वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका जो मासिक शुल्क देना बंद कर देंगे। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे, तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति अपवित्र हुआ है। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझे ही ठहराएंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है। पर यह तो सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है, अर्थात मैंने तुम जैसा पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग आदि पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह बहुत ही निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी न बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निंद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और जाकर ज्वारियों के साथ दांव पर लगा दिया। ज्वारियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन
उसके पिता यगदत्त ने उस अंगूठी को एक ज्वारी के पास देखकर पहचाना। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की। उस ज्वारी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी इसी प्रकार की अनेक अंगूठियों पर मेरे पिता के घर में है। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यगदत्त ने क्रोधित होकर उनसे पूछा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बता दो। यदि यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है? मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से ज्वारी से पूछा तो उसने सब सत्य बात बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। यही क्या है और बहुत सी वस्तुएं हैं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण आदि के बर्तन और जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिया है। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता अपितु चोरी भी करता है। ज्वारी के ऐसे वचन सुनकर यगदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटकर शौक से रुदन करते हुए अपने घर आए और स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ, तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेम अतिथियों को भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय यह स्मरण नहीं है कि मैंने उसे कहाँ पर रखा है। थोड़े जिस समय इन कार्यों से खुश होकर मैं उस अंगूठी को खोज कर दूंगी। यगदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया कि वह तो अपने साथियों के साथ विद्या के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखा दो। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि पुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम का तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कह लूँगा तब तक भोजन ग्रहण न करूँगा। गुणनिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़े तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। कुछ देर के बाद पश्चात यगदत्त का क्रोध भी कम हो गया। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।